अकाल मृत्यु जैसे योग होंगे तो मैं उसकी अकाल मृत्यु टालूंगी। सो आज भी वो व्रत किया जाता है। एक कथा आती है, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के लिए बताते हैं कि एक कल्प में शंकर जी ने बोल दिया, देवी ये मुंड जो हैं ये राहु के मुंड हमने पहन लिए थे। और एक कल्प में शंकर जी ने कह दिया, देवी आपको हम इतना प्रेम करते हैं कि जो ये मुंड हैं आपके ही हैं, आपके ही मुंड हैं। पार्वती जी कहने लगी, सरकार अब तो आप ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। बोले क्यों? बोले कितने कपटी हो, एक तरफ तो कहते हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके सिर के लिए धारण करते, तो हमें ये बताओ तुमने कौन सी बूटी पी रखी है कि तुम मरते नहीं और हमें बार बार मरने पर, हमें ये बताओ। तो ये कहने लगे, हम जानते हैं अमर कथा। बोले अमर कथा क्यों, हमें सुनाओ। तो बोले अमर कथा ऐसे नहीं मिलती, ये भागवत कथा इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, अगर हम और आप सोचें कि भागवत ऐसे ही मिल जाती तो बिल्कुल आज भी ऐसे प्रमाण हैं। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं भली भांति अच्छे से। अगर कोई कहता है कि पैसों से भागवत हो जाएगी, हमारे पास पैसा है भागवत कराने, अच्छे अच्छे पैसे वालों के कैया के संकल्प धरे हमारे ना सालों से और अबे तक कथा नहीं हो पाई। अच्छे पैसा वाले अगर कोई बोले पैसों से कथा होती है तो ये बिल्कुल झूठी बात। अगर कोई कहे कि परिवार बड़ा होगा उसी के यहाँ कथा हो पाएगी, बिल्कुल झूठी बात। अकेले आदमी के यहाँ पर भी कथा हो जाएगी अगर भगवान की कृपा होगी तो। और अगर कृपा नहीं है तो 500 आदमी भी परिवार में बने रहे, कथा नहीं हो सकती। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक अपने कुल देवता मेहर बप्पा की कृपा नहीं होती, नगर के देवता की कृपा नहीं होती, तब तक भागवत कथा हमारे यहाँ पर नहीं हो पाती। और भागवत तो छोड़ो महाराज, कैया के सुख हो आप जाना तुझो, कैया सत्यनारायण की कथा के प्रसाद घुल्लों पे टंगे रह जात, सत्यनारायण की कथा नहीं करवा पाऊ 12 पुण्य न कर जात। भागवत की तो बात ही छोड़ो। जब ईश्वर की कृपा होती है तब ऐसे आयोजन हमारे नगर में, हमारे घर में, हमारे यहाँ पर हो पाते हैं। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि जब ऐसे आयोजन हमारे यहाँ पर हो पाए। ईश्वर की कृपा से ही कथा मिलती है। ना तो पैसे से भागवत हो सकती, ना बड़े बड़े परिवारों से, ना व्यवस्थाओं से। अगर कोई सोचे कि ये सब सामान है अपने ना हम कर लें, अगर ऐसी बात होती तो हम लोग जो कथा सुनाते ना, हम लोगों को सामान की तो जरूरत ही नहीं है भाई। सामान तो इतनों घर में रखोगे 10 भागवतें कर ले, हर भागवत को ले जा रहे। चाहे तो हर महीना भागवत कर सकते, लेकिन 20 सालें निकल जात कथा करवे बारे की, वो खुद अपने घरे भागवत नहीं कर पाऊ। कारण जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक भागवत कथा नहीं हो पाती। अगर नगर में भागवत कथा हो, हमारे परिवार में भागवत कथा हो, हमारे गांव में कथा हो, तो ये भगवान की विशेष 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 कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। ये कहने लगे जब भगवान की कृपा होती है तभी ये कथा मिल पाती है, और नहीं तो कथा हो जाए और कथा सुनने में मन लगे, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा, जा भी बहुत बड़ी कृपा। नहीं कई कई लोगों का कथा भी होने लगे तो मन नहीं लगता। अभी देखना पार्वती जी कथा में तो जे हैं लेकिन मन नहीं लगता। शंकर जी से कहने लगी पार्वती जी तो हमारा क्या पुण्य नहीं है, हमें भी तो कथा सुनाओ। शंकर जी कहने लगे ठीक है देवी सुनाएंगे। तो एक सुंदर सुदूर नामक जंगल में ले जा करके और वहां पर देखा कि वहां पर कुछ नहीं, कम दिनों का मांस का पिंड पड़ा है, कम दिनों का मांस का पिंड। शंकर जी ने देखा कोई और कथा नहीं सुन ले, नितांत एकांत था, कम दिनों का मांस का पिंड पड़ा था। शंकर जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की। पार्वती जी से कहने लगे देवी तुम बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करना। पार्वती जी ओम ओम का उच्चारण करने लगी। शिव जी कहने लगे, कथा सुनाते जा रहे थे। एक दिन की कथा में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते, ऋषिवर इस झांकी का दर्शन करना। पहले दिन की कथा में जो मांस का पिंड था उसका शरीर बन गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उसके शरीर पर रोम और खाल आ गई। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से उसमें बोलने की क्षमता आ गई। इतने में मैया पार्वती जी की नींद लग गई। अब उस सुक्के पक्षी ने सोचा कि देखो इनकी लग गई नींद, ओम ओम बोलना बंद कर दिया तो शंकर जी कथा बंद ने कर दी। में सो सुक्के पक्षी ने ओम ओम बोलना प्रारंभ कर दिया। अच्छा पार्वती जी को आ गई नींद। शौनकादिक ऋषि कहने लगे सरकार हमारे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न ये है पार्वती जी को नींद काहे आई, भाई पार्वती जी को नींद क्यों आई? तो सूत जी महाराज कहते ऋषिवर कथा में नींद आने के 2-3 कारण। पहला कारण तो ये है
कि भगवान की कथा मिलनी है दुर्लभ, और मिल जाए अगर कथा में पहुंच जाए तो मन नहीं लगता। भाई कथा सुनवे बारे भी 3 प्रकार के होत के नहीं, एक सोता, एक सरोता और एक श्रोता। एक होता है सोता। कथा सुनवे में भी 3 प्रकार के होते, एक होता सोता, आएगा सोफा कुर्सी जहाँ डरी हुई अच्छो बैठे, पंखा कूलर की जगह देखे, चकाचक 3 घंटा की समाधि लगे, और सो के उठो, लास्ट की आरती में उठाओ सीधे घरे, वो होता सोता, बड़ो शांत रेजो। अच्छा एक होता है सरोता। सरोता कैसे? 1000 गलतियां आयोजक में निकार है, जा व्यवस्था ऐसी नहीं है, जा व्यवस्था ऐसी करने कछु नहीं, आगे नहीं गलती निकारने हैं। और दूसरा 1000 गलतियां कथा करवे बारे में निकार, वो सरोता। और एक होते हैं श्रोता, उनको ना तो व्यवस्थाओं से कोई दिक्कत है ना कुछ, उनके लिए तो कथा सुनी, कथा से मतलब भगवान हमारे हैं, कथा हमारी है, बाकी दुनिया के आडंबर दुनिया जाने। तो बोले देखो कथा में पहुंचना बहुत बड़ी बात, और कथा में पहुंच करके मन लग जाए ये भी बड़ी बात। नहीं तो पूर्व जन्म में अगर हमने कोई गलती करी हो और वो पाप जब जल करके भस्म होने लगे तो हमारी आंखों को, पलकों को दबाते हैं और नींद हमारे लिए आ जाती है जब पाप जल करके भस्म होने लगे। ये कहने लगे सरकार दुनिया का आदमी पाप कर दे तो हमने मानी, लेकिन जगत जननी मैया पार्वती जी ने कौन सी गलती करी? भाई पार्वती जी को नींद क्यों आई, इनने कौन सी गलती करी? तो शौनकादिक ऋषियों ने जो ही पूछा, सूत जी महाराज कहते ऋषिवर पूर्व आर्जितम फलत जीवन यापनार्थम, इनको देखना पूर्व जन्म में इनने कौन कौन सी गलती करी। पूर्व जन्म में पार्वती जी कौन थी? सती थी कि नहीं? तो सती जी ने कौन कौन गलती? पहली गलती सती जी ने करी, कथा सुनवे गई लेकिन कथा नहीं सुनी। कथा नहीं सुनी, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, एक बार त्रेता योमा ही शंभु गए कुंभजी सिपाही, लेकिन वहां पर गए लेकिन इनने कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती इन्होंने किया कि कथा से लौटी, राम जी में शंका कर ली। तीसरी गलती परीक्षा लेने को गई। चौथी गलती परीक्षा लेकर के लौटी, शंकर जी ने पूछा काय परीक्षा ले ली, तो सती जी झूठ बोल गई। अच्छा झूठ बोली कि नहीं बोली? बिल्कुल स्पष्ट झूठ बोली है शंकर जी से। आप एक चौपाई पढ़ना रामायण में, सती जी ने बिल्कुल झूठ कहा कि कछु न परीक्षा लीने गोसाई, श्री राम जय राम जय जय राम, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, लीने प्रणाम तुम्हारे उनाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, लीने प्रणाम तुम्हारे उनाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे उनाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। सती जी ने बोल दिया कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। अच्छा एक बात आपको बताएं, जीवन में शंकर जी के पास में हजारों गलती कर देना, लेकिन एक गलती कभी मत करना। शंकर जी जैसा भोला देवता दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा हर देवता के लिए मंदिर चाहिए, राजभोग, बाल भोग, पंडित जी, पुजारी, जमीन सब चाहने आओ, चाहने के नहीं। दुर्गा जी की व्यवस्था बड़ी अच्छी करो, हनुमान जी के मंदिर की व्यवस्था करो, राज मंदिर की व्यवस्था करो, लेकिन शंकर जी जैसा सरल देवता है। पर्दा तो छोड़ दे, दरवाजे लोने हो तो शंकर जी बैठे रहे। दरवाजे तो छोड़ दो, मंदिर तक ने बनावे की गुंजाइश होए, एक चौतरा बना दे, शंकर जी वो चौतरा पे बैठे रहे। दुर्गा जी को नाम नहीं बैठ सका चौतरा पे। हाँ गाँव में जो कोई संता है वे भैया मंदिर बना ले, न दुर्गा जी बाहर बैठी है, हाँ पूरे गांव को बाहर कर दे में। हाँ लेकिन शंकर जी चबूतरा पे बैठे, चबूतरा लोग की हिम्मत नहीं है तुम्हारी, एक बरिया तरह पथरा पे धर दे तो होते भी बैठे रहे। शंकर जी जैसा सरल देवता दुनिया में कोई नहीं। शंकर जी के लिए एक ही चीज से नफरत है, शंकर जी के पास में जीवन में कभी वो गलती भर मत करना। क्या? शंकर जी के पास जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कर रही के काय नहीं कह रहा है,
कछु तो कह रहा है हम तो के हैं महाराज। भाई झूठ तो दुनिया में किसी से मत बोलो। कल हमने कही थी कि ढोंग का नहीं ढंग का जीवन जियो, झूठ से क्या फायदा। लेकिन शंकर जी के मंदिर में तो और जीवन में याद करके कभी भी शंकर जी के ना झूठी ने बोलियो, कभी भूल करके भी, क्योंकि शंकर जी को दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत है झूठी से, झूठी से।